नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर बैठे निरंतर पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपने सफ़र को निरंतर डेली के डेली आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और हम लोग अच्छे से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी हमारे एग्ज़ाम होंगे तो हम लोग पहले से तैयार हो जाएंगे और उस समय अपना परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा सा करेंगे। तैयार हैं सभी लोग? अभी करंट में हम लोग टॉपिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों ने पिछली 2 क्लासें ली, उन्हें समझा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपने बताना सीखे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने वो क्वेश्चन देखे थे जो शब्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से विषम पूछा जाता था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने सीखा और उम्मीद है वो सब आपको अच्छे से आने लगा हो। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने वो क्वेश्चन सीखे जो अक्षरों से बनते हैं और उन सारे लॉजिक, उन सारे स्टेप, वो सारे मेथड आपने बड़े ही कम समय में बड़े अच्छी तरह से तैयार कर लिए होंगे और घर पे आप बड़े अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे, ये भी मुझे पूरा भरोसा है। और इसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग इसी टॉपिक में जो अंकों से क्वेश्चन बनते हैं, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। किस तरह के अंकों से क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्या मेथड होते हैं, उन्हें हम कैसे चेक करके कैसे विषम बताते हैं, कैसे ऑड बताते हैं, ठीक है ना। चलिए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा। और आप यहाँ एक देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आपका एक नए लुक में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आपको सही अच्छा सा दिखाई दे रहा होगा, कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। और इस नए लुक का आप लोग छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको आप बता सकते हैं जल्दी से। तो हम लोग अपने सफ़र को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो इस सफ़र में अगर कोई भी समस्या आती है तो वो समस्या का आपका समाधान करने के लिए तो हम हाजिर हैं। चलिए अपने सफ़र को और आगे बढ़ाएं। अभी आपने यहाँ देखा 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन में क्या तय करना है? विषम तय करना है। अच्छा, विषम का मतलब क्या होता है? यहाँ जो विषम है वो सम विषम से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ जो मतलब है वो सम विषम से मतलब नहीं है। ये वो कह रहा था कि विषम का मतलब है अलग हो, समूह से अलग हो। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है? 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एक समूह बनाते हैं और एक ऑप्शन कोई ऐसा होता है जो समूह से बिल्कुल अलग होता है। बस उसी की तो आपको पहचान करके बताना है। कई सारे विद्यार्थियों के आंसर भी आने लगे हैं और आंसर वो बता भी रहे हैं। आंसर बताने से पहले मैं आपको ऐसे अंकों वाले क्वेश्चन में कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा। वो पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। उन्हीं पॉइंटों के स्टेप बाय स्टेप आप चेक करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। पहले सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देके सारे पॉइंटों को एक बार नजर में डाल लें, फिर आप लोग ही आंसर बताएंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी अभी आंसर बता रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, पहले सारे पॉइंट को समझ लें, फिर आपके ही आंसर आएंगे, आप ही बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए देखिएगा वो कौन कौन से पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, कभी भी अगर कोई संख्या आपको दी जाती है ऑप्शन में तो आप हमेशा अभाज्य संख्या से चेक करिएगा। कहां से आप चेक करेंगे? अभाज्य या भाज्य, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो चेक करने का जो स्टेप होता है वो आपका होता है भाज्य या अभाज्य। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ कहीं ऐसा समूह तो नहीं है जो भाज्य और अभाज्य को दर्शा रहा हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई आता है तो आप फिर उसको आंसर बताइएगा। अगर इनमें से कोई नहीं बनता है तो याद रखिएगा सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है सम और विषम का। सम मतलब 2 4 6 8 वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। विषम मतलब वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग चेक करते हैं वो भाज्य और अभाज्य से चेक कर लेते हैं। फिर आगे अगर नहीं मिलता है तो सम और विषम से चेक कर लेते हैं। फिर भी नहीं मिलता है तो तीसरा स्टेप हम लोग चेक कर लेते हैं क्या? वर्ग और घन। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ग और घनों की बेसिक जानकारी आप सभी को होगी, है ना। और आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट फिर होता है आपका अंकों का योगफल या गुणनफल। मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंकों का योगफल या गुणनफल। यहां से भी क्वेश्चन
पूछ लेता है, लॉजिक बना देता है। तो ये 4 पॉइंट आपके जो भी संख्या से क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन 4 हैं? फर्स्ट भाज्य और अभाज्य, इनसे क्वेश्चन बनता है। आप सभी लोग सही ढंग से देख पा रहे होंगे, सही ढंग से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका भाज्य और अभाज्य, सेकंड हो जाएगा सम और विषम, सम और विषम, आगे हो जाएगा घन और वर्ग, और आगे आप समझ पा रहे होंगे अंकों का गुणनफल या अंकों का योगफल। यहां से हम लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। आइएगा इन्हीं सारे पॉइंटों का अध्ययन करते हुए हमारे सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप भी बताइएगा, क्योंकि हम आपके आंसर सबसे पहले देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आप पहचानना सीख गए हैं या फिर अभी आप और सीख रहे हैं। चलिए अब आप आंसर बताएं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिएगा बताइएगा सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था? भाज्य और अभाज्य का था। चेक करिएगा क्या ऐसा नियम कुछ लग रहा है आपको? दिखाई दे रही होंगी संख्या, ये जो 17 लिखा है, ये जो 13 लिखा है, ये जो 19 लिखा है, 17 है, 13 है, 19 है, ये तीनों संख्याएं जो हैं वो अभाज्यों के समूह में आती हैं। तीनों संख्याएं अभाज्यों के समूह में आती हैं और जो 21 है वो आपकी भाज्य होती है। मतलब ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याओं का समूह बनाती है, लेकिन ये वाली संख्या उसके समूह में नहीं आती है, ठीक है ना। बस यही पॉइंट आपको समझना है कि 3 संख्याएं एक समूह बनाएं और चौथी अलग हो जाए, बस जो अलग हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई होगी, बड़ी एक सरल बात थी आपके लिए। और आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखें, है ना। जब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हमने देखा तो अब यहां हमने क्या देखा कि यहां भाज्य और अभाज्य वाला तो नहीं लग रहा, चूंकि सारी संख्याएं भाज्य हैं। देखो 10 भी भाज्य है, 24 भी है, 26 भी है, 21 भी है, सारी संख्याएं भाज्य हैं। अब यहाँ फर्स्ट वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने बताया था कि जब भाज्य और अभाज्य काम ना करे तो दूसरा भी तो बताया था, क्या था? सम और विषम को यदि हम चेक कर लें तो हाँ, आप यहाँ सही ढंग से देख पा रहे होंगे, ये 10 सम है, 24 भी सम है, 26 भी सम है, लेकिन जो 21 है वो सम बिल्कुल नहीं है, वो तो एक विषम संख्या है। यानी 10, 24 और 26 ने सम संख्याओं का समूह बना दिया, लेकिन 21 जो है ये उसके समूह में नहीं है। समझ लो यही डिफरेंट है, ठीक है ना। ये छोटी सी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने भी खैर समझ के आंसर बताए हैं, ऐसे नहीं, वो सारे आंसर आपके सही भी आए हैं, ठीक है ना। तो अगर और आगे बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा एक बार, आपकी नजर से भी मैं आंसर देख लूं कि आपकी नजर में क्या आंसर आ रहा है, पहचानिएगा। आप सही ढंग से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। अगर हम यही स्टेप लगाएं तो भी यहां लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 14 एक सम है, 26 एक सम है, 88 भी एक सम है ना। ये तीनों जो है संख्याएं वो सम के समूह को दर्शा रही हैं, लेकिन जो 13 है ये उस समूह में नहीं आ रही है। इन तीनों संख्याओं से एक समूह बन रहा है और ये उस समूह में नहीं है, इसीलिए अलग है। और दूसरी भाषा में समझाएं तो ऐसे भी कह सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या कि ये भी एक भाज्य है, ये भी एक भाज्य है और ये भी एक भाज्य है, लेकिन जो 13 है वो भाज्य नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये तीनों समूह से सम का भी एक समूह बन रहा था और भाज्य का भी एक समूह बन रहा था, लेकिन इनके समूह में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था फर्स्ट ऑप्शन यानी 13। समझ लो यही आपका डिफरेंट है, यही आपका विषम है, ठीक है ना। तो यहां तक की सब बड़ी सरल बातें आपने छोटी छोटी बातें सही से समझी होंगी और यहां तक कि तो खैर अभी आपने आंसर बताने बिल्कुल सही शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है इसी तरह के आंसर आपके और भी आगे सही आएंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से और आप मिलिएगा आगे आने वाले क्वेश्चन से और एक नजर से जल्दी से आप आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा क्या हो जाएगा। समझो भाई जल्दी से क्वेश्चन को।
थोड़ा सा गौर करना, इस क्वेश्चन में कितने प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं, गौर करिए, और कौन सा प्रकार हमारा सोचने का गलत है, कौन सा प्रकार हमारा सोचने का सही होगा। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, आपने देखा होगा कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें तीनों अंक समान है ना। आप कहेंगे ये इनमें ऐसा नहीं है तो इसलिए डिफरेंट है, लेकिन नहीं, मैंने आपसे कहा था कि तीन संख्याओं का एक जैसा समूह होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये जो एक एक है तो तीनों में डिफरेंट होना चाहिए, जबकि यहां तीनों में डिफरेंट नहीं है। तीनों संख्याओं का एक जैसा समूह होना चाहिए, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा सोचने का तरीका। क्यों? आपने देखा, आपने सबसे पहले इस पे गौर कर दिया है ना, और आपने देखा तीनों में एक एक है, तो ऐसा देखने का तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीन संख्याओं के द्वारा बनाया गया समूह है जिसमें चौथी संख्या ना आती हो, वो आपका आंसर होता है। इसका मतलब यहां तो आपने गलत सोचा था। अच्छा, दूसरा सोचने का तरीका देखो, आप ये कह सकते थे तीन तीन यहां है, दो दो यहां है, एक एक यहां है, इसमें पांच पांच नहीं है तो ये डिफरेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वो ऐसा मान ले तो ये वाला अंक किसके लिए? बस देखने के लिए है, देख लो बस, पर्याप्त है? नहीं, कहीं ना कहीं उसका भी यूज होगा। ये नहीं है कि यहाँ एक एक है, यहाँ दो दो है, यहाँ तीन तीन है और यहाँ पांच पांच नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा अंक दिया गया है उसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है, और उसका आप यूज करेंगे तभी आप उसका आंसर बताएंगे। तो आप अगर ऐसा सोच रहे थे तो ये भी गलत था, बिल्कुल। अब देखिएगा क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टोटल संख्या है 111, ये एक विषम संख्या है। 551 ये भी एक विषम संख्या है, और 383 ये भी एक विषम संख्या है। लेकिन क्या 242 जो है एक सम संख्या है। आपने देखा क्या इन तीनों संख्याओं ने एक समूह बनाया है? किसका समूह बना है? तीनों संख्याओं ने विषम संख्या का समूह बना लिया है, लेकिन इनके समूह में 242 नहीं आएगा, इसीलिए वो डिफरेंट है, वो अलग है ना। तो अब बात आपको सही से समझ में आई होगी। कई लोग इसके क्वेश्चन के आंसर कई प्रकार के बता सकते हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन आप गौर करिएगा आंसर किस तरह बताए जाते हैं वो चीज सीखिएगा, ठीक है ना। क्या सीखना है कि जो बाकी जो तीन संख्याएं बचती हैं उन तीनों का एक समूह बन रहा है कि नहीं। जब भी आप एक आंसर बताएं तो एक छोटा सा पॉइंट चेक कर लें कि हमारे आंसर के अलावा बाकी जो तीन संख्याएं हैं उनमें कोई समूह बन रहा है। अगर बनता होगा तो समझ लो वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आगे बढ़े इसी तरह, देखो 5 की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या है 5 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहां तो खैर सारी सम संख्याएं दिख रही हैं, सम भी है, सारी भाज्य भी है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था वर्ग और घन का, याद आ गया होगा। खैर कई लोगों के आंसर भी आ रहे हैं क्या कि ये जो 64 लिखा है ये वर्ग है, लेकिन ये जो है ये तीनों संख्याओं का समूह है जो वर्ग का नहीं है। क्या है? ये सारी संख्याएं जो हैं आपको दी गई हैं ये वर्गों के समूह में नहीं आती हैं, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन वो आपका वर्ग लिखा है, इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कई लोगों ने खैर बताया, बिल्कुल खैर सही बताया। चलो इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 6 से मिलवाएं आपको। गौर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें भी आप गलती कर सकते हैं, वही वाली। कौन वाली? जो मैंने अभी आपको बताई थी। आपको ये नहीं सोचना है 3 और 3 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, वहां 5 5 नहीं है। मैंने बताया था ना, ऐसा लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहां ये जो अंक दिए गए हैं मध्य वाले, इनका भी कोई ना कोई यूज होता है। वो सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं दिए गए कि आप उन पे नजर मार लो बस काम हो गया, ठीक है ना। हाँ, कहीं ना कहीं उनका भी यूज होगा। कैसे यूज होगा? अब देखो, ये तो लिखा था 363 और ये लिखा था 1331, वो लिखा है 484। 1331 ऐसा लगता है जैसे 1331 से आप परिचित हैं कि नहीं? ये क्या है? 1331 क्या है? ये 1331 है, ये एक घन है, आप बिल्कुल कहेंगे,
1331 एक घन है, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा 484 है, ये भी तो किसी न किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? 22 का, है ना। अब यहां समस्या हो गई, एक वर्ग है एक घन है, मैं किसको आंसर बताऊं? एक घन है एक वर्ग है, छोड़ो बातें, ना घन को बताओ ना वर्ग को बताओ, तो क्या बताओ? एक बड़ा अच्छा देखो, 1331 में अगर हम 11 का भाग दें तो पूरा विभाजित हो जाता है, बिल्कुल। 363 में 11 का भाग दें, क्या पूरा विभाज्य हो जाएगा? पूरा भाग चला जाएगा। तो 11 तिया 33 और 11 तिया 33 बिल्कुल सही है। और 484 में 11 का भाग दें तो 11 चौको 44 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, ये भी पूरा पूरा विभाज्य हो गया है। अगर इसमें 11 का भाग दें तो क्या जाएगा? तो आप देख पा रहे होंगे इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। तो बन गया क्या? 3 एक जैसे मुझे दिखाई दिए, 3 एक जैसे दिखाई दिए, वो मुझे डिफरेंट दिखाई दिया। क्या? ये भी 11 से विभाजित है, ये भी 11 से विभाजित है, ये भी 11 से विभाजित है, लेकिन ध्यान रहे आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो 11 से विभाजन नहीं है, इसीलिए आपका यही डिफरेंट हो जाएगा। बात समझना, हम लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं जल्दी में आके, है ना। ये एक हम लोग घन बता रहे थे लेकिन उस पर नजर गई, वो एक वर्ग था, घन वर्ग यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था। तीसरा तरीका हमने निकाल लिया, क्या कि जो बाकी जो संख्याएं हैं वो 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो 11 से पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं है, इसीलिए वो डिफरेंट हो गया। बातें समझ में आई होंगी आपको। सरल बातें अभी हम लोग कर रहे हैं और छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, सारी बातें आपने सही ढंग से समझी होंगी, है ना। चलिए और आगे बढ़ाएं और आगे क्वेश्चन को समझना, फिर आप आंसर बताना। देखिएगा क्या हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन का प्रारूप दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। गौर करिएगा, 2010, 2011, 2012 और 2013 भी तो लिखा है। पहचानिएगा इनमें से कौन सा अलग है। वैसे 2010, 2011, 2012, 2013 देखें तो ये हमारी संख्याएं भी हैं और इस जो क्रम में हम लोग गुजर रहे हैं वो हमारे बीते हुए साल भी हैं, सभी लोग जानते हैं, है ना। तो हम कहते हैं ना कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नज़र चारों तरफ जाती है, सभी को पता होगा चारों तरफ जाती है। और जब चारों तरफ नजर जाएगी तो वही नजर अगर हमने यहां फैलाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2010 एक साधारण वर्ष है। आप भी जानते होंगे ये छोटी सी बात। 2011 भी एक साधारण वर्ष है, 2013 भी एक साधारण वर्ष है, लेकिन याद रहे 2012 एक लीप वर्ष है। मतलब क्या हुआ? बाकी 3 संख्याएं एक साधारण वर्ष को दर्शाती हैं, बाकी 3 संख्याएं एक साधारण वर्ष को दर्शाती हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक लीप वर्ष को दर्शाता है। इसका मतलब ये उनके समूह में नहीं आता है, इसीलिए ये अलग है, विषम है। बात समझ में आई ना? क्या समझ में आई? इनके समूह में ये वाला ऑप्शन नहीं जा रहा है, वो अलग है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और छोटी सी बात करें, बहुत सरल सी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत जल्दी से आंसर सभी लोग बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ही बड़ा सरल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपकी नजरें चेक कर रहा है कि आपकी नजरें कैसी हैं, बता दीजिए एक बार आपकी नजरें कैसी हैं जल्दी से। आपने देखा होगा 2, 3, 4, 5 लगातार अंक लिखे हैं, वहां देखा होगा 3, 4, 5, 6 बिल्कुल लगातार अंक लिखे हैं, 5, 6, 7, 8 ये भी लगातार अंक लिखे हैं, लेकिन 5, 4, 6, 7 इनमें वो क्रम लागू नहीं है। जिस क्रम में, बात समझना सुनना, जिस क्रम में ये अंक लिखे हैं उस क्रम को ये लागू नहीं करता है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है ना। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो फिर और आगे बढ़ लें। चलो तो बताओ फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग।
क्योंकि यहां आप देख पा रहे होंगे दो संख्याएं विषम दिख रही हैं, दो संख्याएं सम दिख रही हैं, तो यहां फर्स्ट वाला काम नहीं कर रहा, न तो यहां भाज्य अभाज्य का काम कर रहा, न तो यहां सम विषम का काम कर रहा। वर्ग घन में और देख लें तो वर्ग घन में भी काम नहीं हो रहा। तो अब बताओ कौन सा क्रम लगेगा। गौर करें, नजरों से भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो फिर नजरों से क्वेश्चन छोटा मोटा तो स्टेप दिख नहीं रहा है। हाँ, मैंने बताया था कि मैंने कहा था अंकों का योगफल अंकों का गुणनफल भी हो जाता है कभी कभी। चेक कर लें एक बार, 9 6 15 16 17, मतलब इसको जोड़ा मैंने, मुझे 17 मिला। 9 6 15 2 17, मैंने इसको भी जोड़ा, मुझे 17 मिला। बात समझना। आगे मैं चेक कर रहा हूं, 7 3 10 4 2 6, इसको मैंने जोड़ा तो मुझे 16 मिला। अच्छा, 7 5 12 5 17, मतलब इसको जोड़ा मैंने, मुझे 17 मिला। बस अब क्या है, दिख गया होगा आपको। क्या दिखा आपको कि 9 क्वेश्चन में ये जो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंकों का योगफल 17 ही आ रहा है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन अलग है दूसरा, वो इनके मेथड में नहीं आता है, वो इनके मेथड को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। बात समझे आप। क्या समझे कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनमें अंकों का योगफल सब में 17 17 17 है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जो अलग है उसका जो योगफल है वो 16 है। वो इनके नियम को नहीं फॉलो कर रहा, इसीलिए वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना। तो ये छोटी सी बातें आपने सही ढंग से समझी कि नहीं? कहीं कोई समस्या है क्या? एक बार बता दीजिएगा। बातें समझ में आई हो तो बताइएगा, कोई समस्या हो आपको तो बताइएगा। ठीक है ना। हाँ, और आगे बढ़ चलें। चलिए तो और आगे अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। मिलवाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा। बड़ा सरल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके 10 11 12 ये भी सरल है। जल्दी से एक नजर डालो और मुझे आंसर बताओ क्या हो सकते हैं। 3 संख्याओं का समूह बन रहा होगा, एक कौन सी अलग है। ठीक है ना। पहचानिएगा क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से पहचानो। देखो, सम सम तो यहां 2 दिख रहे हैं, वहां विषम विषम दिख रहे थे, सम विषम और भाज्य अभाज्य का काम खत्म है ना। और चेक कर लेते हैं क्या वर्ग घन से तो कहीं बन नहीं रहा है ना। एक बार जरा गौर से देखिएगा, हमें नहीं क्वेश्चन को। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। 13 6 78, मतलब 13 में 6 का गुणा करो 78, 13 6 78 लग रहा है आपको कि हमें ही लग रहा है। अच्छा, वहां चेक करो, 13 5 65 लगा होगा, 13 7 91 ये भी लगा है, मतलब ये 13 है, 6 13 6 78 है, सभी को दिख रहा होगा है ना। 13 5 65 हो गया था, 13 7 91 हो गया था, मतलब बढ़िया था। एग्जामिनर ने देखो कहां से क्वेश्चन बनाया है, कैसे कैसे सोच के बनाया है ना। तो आपको भी समझना है कि अंकों को वो कैसे लिख सकता है। यहां 13 चौको 52 होता है, 58 लिखा है, मतलब ये उस रूल का नहीं है, इसीलिए यही आपका अलग है। इन 3 ऑप्शन के द्वारा बनाई गई संख्याएं एक नियम को फॉलो करती हैं, लेकिन ये वाली संख्या उस नियम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये बिल्कुल डिफरेंट है। 10 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी का बिल्कुल सही आया। ठीक, चलो 11 बताओ। कई लोग बता रहे हैं 11 का आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा लगता है सम तो सब में ही है, और बताएं तो 0 0 सब में लिखा है लास्ट में, है ना। थोड़ा सा गौर करो, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 12 तिया 36, कहें तो 140 है, ये 14 है, 14 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 120 से क्या है, भाज्य है, ये भी 120 से भाज्य है, ये भी 120 से भाज्य है। कहें तो ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 120 का एक गुणांक लिखी हैं, है ना। लेकिन ये जो संख्या है ये 120 से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब यही अलग हो जाएगा। 240, 480, 360 ये तीनों संख्याएं 120 से भाज्य हैं, मतलब विभाजित वाली संख्याएं लिखी हैं, लेकिन इनके समूह में 140 नहीं आता है, इसीलिए ये डिफरेंट है, विषम है। ठीक है ना। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, बताइएगा।
तो फिर बताओ जरा इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा। देखो जरा जल्दी से पहचानो 12 का आंसर क्या होगा, सभी लोग गौर से देखिएगा। 232 है, 431 है, 612 है, 813 है। यहां सम विषम वाले तो देखो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, 2 सम है 2 विषम है ना, भाजवाज का भी नहीं बन रहा था। और गौर करें तो देखो अंकों के योगफल से नहीं बनेगा, 3 2 5 2 7, 6 2 8 1 9 हो गया था। अंकों के योगफल से नहीं बना, अंकों के गुणनफल से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, क्रॉस किया 12 मिला। 6 दूनी 12 एकम 12, क्रॉस किया 12 मिला। 4 तिया 12 एकम 12, क्रॉस किया 12 मिला। वाह, मतलब आपने जो सोचा बिल्कुल वही निकला। ये तो 8 तिया 24 एकम 24, इसका तो 24 आया। आप समझ गए होंगे कि ये 3 संख्याएं जो हमें दी गई हैं, इनमें जो अंक दिए गए हैं उनका क्रॉस करने से, उनका गुणा करने से सभी में मुझे गुणनफल 12 मिल रहा था। लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसा था जिसमें वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब वो संख्या कुछ अलग सी थी जिसमें 12 गुणनफल नहीं आ रहा था। बस हमने क्या किया, उसी को विषम कर दिया। बिल्कुल सही आंसर था आपका, यही विषम हो जाएगा 813। ठीक है ना। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझिएगा। चलिए तैयार हो जाओ तो फिर और मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से, और बताइएगा आंसर, सभी लोग बताइएगा। चलिएगा मिलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को दिख भी रहा होगा सही ढंग से, पहचानिएगा भाई क्या हो जाएगा, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर विषम होगा यानी डिफरेंट होगा, पहचान के मुझे बताइएगा। अच्छा, ये जो 13 क्वेश्चन के अंक हैं, इनसे तो लग रहा है कि आप सही ढंग से परिचित हैं। देखो 28 है, 65 है, 126 है, 215 है, इनसे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं और इन्हें हम लोग पड़ोसी के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, ये देखो 125 के पास में रहता है, ये 27 के पास में रहता है, ये 64 के पास में रहता है, ये रहता है 216 के पास में। इन सबसे आप बड़े अच्छे सही ढंग से परिचित हैं। क्या ये सारे क्या है, घन हैं। अच्छा, 125 में 1 जोड़ते हैं तभी तो 126 आता है, 27 में 1 जोड़ते हैं तभी तो 28 आएगा, 64 में 1 जोड़ते हैं तभी तो 65 आएगा, लेकिन 216 में 1 जोड़ते हैं 217 आता है, उसने 215 लिखा था। बस यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां उसने 1 कम किया था। बाकी 3 ऑप्शन में +1 +1 +1 था, लेकिन यहां -1 था। बस ये डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, पड़ोसियों को बड़े अच्छे से याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा। 27, 64, 125, कभी इनके आसपास संख्या आपको दिखाई दे, तुरंत वहां पहुंचो और अपना सही ढंग से लॉजिक बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 पहचानो। ये तो और सरल है, 14 तो बहुत सरल है भाई। क्या है, देख लो, ये जो 2 अंक दिख रहे हैं ना, 5 3 8 और 5 3 8 और 6 2 8, मतलब 2 अंकों का योगफल 8 मिल रहा था, और यहाँ खैर 7 3 10 हो गया था। बस यही अलग हो गया, कुछ आपको दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं पड़ा। क्या ऑप्शन नंबर आपका डी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 14 में 2 ऑप्शन का योगफल जो है वो 8 हो रहा था, यहाँ 3, ये एक जैसे ही थे, सब में 8 8 8 हो रहा था, लेकिन ऐसा डी ऑप्शन में नहीं है, यही डिफरेंट हो जाएगा। सरल सी बात थी ये, तो ये बात 15 में भी पता चल जाएगी। 15 में क्या है, पहचानिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। 83 से 75, 83 से 75 है तो ऐसा लगता है जैसे 8 कम है, लग रहा कि नहीं। 58 से 50 ये भी तो 8 कम है, 25 से 17 ये भी 8 कम है, और 49 से 42 तो यहाँ भाई 7 कम है। चल गया पता, क्या चल गया, आपने थोड़ी सी नजर क्या डाली, आपने तो आंसर की पहचान कर ली। कैसे कि इनमें भी 8 कम था, इसमें भी 8 कम था, इसमें भी 8 कम था। अरे ये तो बिल्कुल अलग है, जो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है इसका, इसने 7 कम किए रखे थे, यही डिफरेंट कर देते हैं।
यही डिफरेंट कर देते हैं, यही अलग हो जाएगा। बताइएगा ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं सभी को? कृपया बताते रहिएगा, ठीक है, और आंसर भी बताते रहिएगा और वो बातें भी बताते रहिएगा जो आपको सही ढंग से समझ में आई हो, ठीक है, और हम आपके सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, गौर करिएगा। 16, 17 और 18 पहचानो और इनके आप आंसर बताओ क्या हो जाएंगे। पहचानिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर। कुछ ऐसा लगता है कि ये संख्याएं भी आपस में कहीं ना कहीं कुछ संबंध रखती हैं, गौर से देखिएगा। अरे भाई हमको नहीं, क्वेश्चन को। क्या है 71 से 213, इनमें कोई संबंध है क्या? तो 3 एकम 3 7 21, कुछ ऐसा लगता है जैसे 3 का गुणा कर दिया हो, है ना। पहचाने 6 18, 6 18 1 19, यहां भी लगा मुझे 3 का क्रॉस कर दिया हो। 39 मतलब 9 27 और कितना हो जाएगा 3 का 9 2 11, यानी यहां भी 3 का क्रॉस है। वहां 4 एकम 4, 4 चौको 16, बस पहचान हमने कर ली है। यहां 4 का क्रॉस था, 3 संख्याओं में 3 का नियम चला था, ठीक है। तो और वो चौथी संख्या उसको फॉलो नहीं कर रहा है, बस यही डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें 3 का क्रॉस था, इनमें 3 का क्रॉस था, लेकिन उसमें किसका क्रॉस है भाई? 4 का क्रॉस है, और 4 का क्रॉस बिल्कुल डिफरेंट है, इनके नियम से वो अलग है, ठीक है, समझ गए। चलो बताओ 17 क्वेश्चन नजरों से सॉल्व करना है, बहुत कठिन है, बता दे रहे किसी को नहीं आएगा। अगर आपने सही नजरें डाली हैं तो आप बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे, बहुत कठिन है 17। पहचानिएगा। खैर आपके आंसर जो आ रहे हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है ना, सभी लोग आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन है बहुत कठिन। बताइएगा, आप लोग भी बताइएगा, बहुत कठिन है ना। क्या है? 58 को पलटने से 85 बनता है कि नहीं, और 38 को पलटने से 83 बनता है, 96 को पलटने से 69 बनता है। अंकों को पलट के लिखा है, लेकिन 47 का 74 बनता है, ना कि 73 बनता है। बस यही आपका डिफरेंट है। बड़ा सरल क्वेश्चन था, आप सभी ने इसका आंसर बताया, बिल्कुल आपका आंसर सही आया। अगर ये आपने सही बताया तो क्यों ना 18 भी आप बता दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिए। खैर कुछ लोगों के आंसर आ गए, ये भी बहुत सरल है। ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर लिखे हुए हैं, है ना, देखो कैसे लगता है। 49 भी स्क्वायर है, 100 भी स्क्वायर होता है ना। ये 9 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे क्या है कि वर्ग वाली संख्याएं लिखी गई हैं, वर्ग वाली संख्याएं, इसमें भी वर्ग वाली संख्याएं हैं, इसमें भी वर्ग वाली संख्याएं हैं, इसमें भी वर्ग वाली संख्याएं हैं, लेकिन 64 तो वर्ग है, लेकिन 24 किसी का वर्ग नहीं है। इस ग्रुप में कोई वर्ग वाली संख्या 24 जो है वो नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाएगा। आपने खैर पहले ही आंसर बता दिया था, बिल्कुल सही आंसर आया था आपका। अपने छोटे से क्रम को और आगे बढ़ाएं, बताइएगा। चलिएगा, यहाँ तक आपने सभी बातें बहुत अच्छे तरीके से सीख ली हैं, और सीखी ही नहीं, उनके आंसर भी आपने बिल्कुल सही तरीके से बताए हैं। तो क्यों ना सफर को और आगे बढ़ाएं। चलिए मिलिएगा अगले क्वेश्चन से, ठीक है, और समझिएगा, फिर मुझे आंसर बताइएगा कि इसमें क्या हो जाएगा। पहचानिएगा सभी लोग। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा था, है ना, पहचानो। 919 है, 949 है, ठीक है ना, ये 28, ये 48, 64, 86, कुछ पहचान कर सकते हो। एक कुछ देखो क्या कर रहा है, वो संख्याएं बड़ी दे रहा है, आपको उलझा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बड़ा सरल है। थोड़ा सा नजरों से देखो, ये भी सम संख्याओं के समूह में है, ये भी सम संख्याओं के समूह में है, ये भी सम संख्याओं के समूह में है। अभी तक क्या होता था ना, 2 सम 2 विषम बनाता था तो हमारा लॉजिक काम नहीं करते थे, लेकिन वो बीच में उसने ऐसा दे दिया है कि 3 अगर सम दे दिए तो चौथा ऑटोमेटिक उसने अलग दे दिया। बस यही तो आंसर था,
क्या है ये विषम संख्याओं के समूह में आता है ना। जो ये है ना संख्या, ये सम संख्याओं के समूह में है, ये विषम के में, बस यही अलग है, यही डिफरेंट है। पहचान गए ना? बिल्कुल सभी का आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है। चलो बताओ 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पहचानो जल्दी से, सभी लोग पहचानिएगा भाई, क्या हो जाएगा? 62 से 37, मतलब 37 से 62 है। 37 से 62 है भाई, कितने का डिफरेंट है? पहचानो भाई, 37 से 62 है, कितने का अंतर है? तो आप यहां कह पा रहे होंगे 25 का डिफरेंट है। कितने का है? 25 का डिफरेंट है। यहां कितना डिफरेंट है भाई? यहां भी तो ऐसा लग रहा है जैसे 25 का डिफरेंट है। वहां चेक कर लेते हैं, तो यहां कितने का डिफरेंट है भाई? यहां भी 25 का डिफरेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, इसमें अगर चेक करें तो इसमें कितने का डिफरेंट है? तो ये हो जाएगा 34 का डिफरेंट। अब क्या है, तो आप साफ साफ कह सकते हो बाकी जो 3 संख्याएं दी गई वो ऐसी लिखी गई हैं जिनमें 25-25 का डिफरेंट है, लेकिन इस समूह से ये जो बी ऑप्शन है उसकी जो संख्याएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उसमें 34 का डिफरेंट था, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। तो यहां हर तरीके से हम लोग देख रहे हैं, अपने माइंड को चारों ओर फैला रहे हैं, फिर उसका हम लोग आंसर बता रहे हैं, उसके लॉजिक की पहचान कर रहे हैं, तब हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलो ये और हो जाए 21 वाला, पहचानो भाई क्या हो जाएगा? 21 की पहचान करिएगा। 9 14 है, 8 ये 17 है, 6 से 21 है, 3 से 42 है। देखो 14 से 9 विभाज्य नहीं है, मतलब 14 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 17 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 20 में 6 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 42 में 3 का भाग चला जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली संख्या जो है वो सेकंड संख्या से भाज्य लिखी है, लेकिन ऐसा नियम इन तीनों में नहीं था। कहें तो इनमें संख्याएं आपस में भाज्य वाली नहीं लिखी हैं वो, और इसमें वो भाज्य वाली लिख दी हैं, इसीलिए यही आपका डिफरेंट हो जाएगा सी ऑप्शन। 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आई? ये संख्याएं आपस में भाज्य वाली नहीं है, लेकिन यहां पे सी ऑप्शन में भाज्य वाली है, इसीलिए आपका बिल्कुल ऑप्शन सही सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक की सारी आपने सरल बातें सीखी। हमको और आगे बढ़ाएं, अगले क्वेश्चन से आपको मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 डालिएगा एक नजर, बताइएगा किसमें क्या डिफरेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या था? 23, 29 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसा लगता है आपको? 13, 17 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 3, 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। 19 तो अभाज्य है, लेकिन 25 आपका अभाज्य नहीं है, बस यही डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा? ये अभाज्य संख्याएं लिखी हैं, लेकिन इसमें अभाज्य संख्याओं का समूह नहीं है, तो आपका आंसर 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बड़ी सरल सी बात थी, आप सभी को समझ में आई होगी। तो फिर ऐसा करो, इसका भी काम जोड़ दो जल्दी से। 9 से 26, 11 से 36 और 13 से 42 और 7 से 18, 7 दूनी 14 प्लस 4, ठीक है ना। 13 दूनी 18 गड़बड़ है, सॉरी 13 दूनी 26 से वहां गड़बड़ है, 9 दूनी 18 से गड़बड़ है। हाँ ऐसा कर सकते हैं, 7 चौको 28 माइनस 10 काम बनेगा, क्योंकि वहां 9 चौको 36 से माइनस 10 है ना। 13 चौको 52 से माइनस 10 है, और 11 चौको 44 है। 11 चौको 44 से 4 4 8 कम है, बस पता चल गया था। क्या इनमें जो ऐसी संख्याएं लिखी हैं, गुणा 4 माइनस 10, क्रॉस 4 माइनस 10, क्रॉस 4 माइनस 10 सब में है, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नियम नहीं है, बस यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। हर तरफ हम लोग नजर डाल रहे हैं, सारी संख्याओं से हम लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? 12 के सामने 144 लिखा है, 13 के सामने 156 लिखा है, 15 के सामने 180 लिखा है, 16 के सामने 176 लिखा है।
ठीक है, कई सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर इशारा कर रहे हैं और उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि 12 का स्क्वायर लिखा है ना, और इन किसी में किसी का स्क्वायर नहीं लिखा है। ठीक है, और एक सरल भाषा बताएं आपको, इसमें आपने क्या समझा कि 12 का स्क्वायर लिखा है, आपने एक ग्रुप बना लिया है, 3 का ग्रुप नहीं बना। लेकिन आप फिर से समझना, अगर 12 में 12 का क्रॉस करेंगे तो 144 आएगा, 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, चूंकि 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 15 एकम 15 3 18, बिल्कुल सही था। 13 में यदि 12 का गुणा करेंगे तो 156 आएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन 16 में हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या 12 का क्रॉस करने से ये आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 का क्रॉस हुआ होगा, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि उसने अकॉर्डिंग जो 3 संख्याओं का जो समूह बना है, कैसे उसने बनाया है, इसमें 12 का क्रॉस किया, इसमें भी 12 का क्रॉस किया, यहाँ भी 12 का क्रॉस किया, लेकिन एक ऑप्शन में उसने 11 का कर दिया था। बस यही डिफरेंट है, तीनों से ये अलग है, क्योंकि इन सब में 12 का क्रॉस हुआ है, उसमें 11 का क्रॉस कर दिया था। बस यही आपका फर्स्ट सबसे अच्छा आंसर कहलाएगा, है ना। चलिए और अपने क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, है ना, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाएं। चलिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिलिएगा। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पहचानिएगा। अच्छा है, इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा देखिएगा। 1546 ऐसा लगता है जैसे 15 तिया 45 में एक ज्यादा है, 12 से 37 12 तिया 36 में भी एक ज्यादा है ना, 9 तिया 27 में भी एक ज्यादा है, 8 तिया 24, याद रहे 8 तिया 24 में कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 8 तिया 24 और 24 9 33 हैं। आपने देखा ये 3 ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे हैं, एक जैसे नियम के हैं, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ये उस नियम में नहीं आता है, इसीलिए ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात आपको समझ में आई होगी। इन तीनों ने एक जैसा नियम बनाया, ये उससे अलग हो गया था। और आगे बात कर लेते हैं 26 में। 26 तो बेहद सरल है, आप थोड़ा सा गौर कर दीजिए तो 7 3 10 है, 8 3 11 है, 1 3 4 है, 3 2 5 है। इसमें भी 3 आगे बढ़ाए हैं, इसमें भी 3 आगे बढ़ाए हैं, इसमें भी 3 आगे बढ़ाए हैं। वट वी ऑप्शन में उसने +2 किया है। क्या किया है? +2 किया है। तो यही आपका डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। बाकी सब में +3 है, ठीक है, लेकिन इसमें +2 है, यही आपका अलग हो गया। चलिएगा 27 की पहचान करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। 27 भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल है। सभी लोग आंसर बताओ 27 का। खैर कुछ लोगों ने आंसर पहले से ही दे दिया था, उम्मीद है उन सब का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। जिन लोगों के आंसर नहीं आए हैं 27 को पहचानो, फिर मुझे आंसर बताओ। ऐसा नहीं लगता आपको 4 में 8 जोड़ देंगे तो 12 मिलेगा, है ना, 8 में 8 जोड़ देंगे तो आपको 16 मिलेगा, और 6 में 8 जोड़ देंगे तो आपको 14 मिलेगा, लेकिन 14 में 10 जोड़ना पड़ेगा तभी आपको 24 मिलेगा। तो आप क्या समझ रहे होंगे कि तीनों ऑप्शन में +8 +8 +8 किया था, लेकिन इस ऑप्शन में उसका यूज नहीं हो रहा है, उसमें +10 हो रहा है, इसीलिए ये आपका बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, कहें तो विषम है। सारे क्वेश्चन आपने समझे? कोई समस्या आपको? बिल्कुल आप सही ढंग से सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और उन सभी के आंसर आपके द्वारा बिल्कुल सही आंसर बताए गए हैं। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाएं और आप फिर से मिलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहचाने, उसका मुझे आंसर बताएं। देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ये भी बड़े सरल क्वेश्चन लिखे थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहचानिएगा सभी लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा होगा 11 तिया 33 +1 है ना, 10 तिया 30 +1 और 9 तिया 27 +1 हो जाएगा, और 12 तिया 36 ही है। पहचान गए होंगे आप सभी लोग।
क्या कर रहा था, अगर यहां से देखें तो 9 × 27 + 1 क्रॉस 3 + 3 क्रॉस 3 + 3 क्रॉस 3 + 3, इसमें अकेला क्रॉस 3 ही कर दिया था। समझ लो यही अलग है, यही डिफरेंट है, यही आंसर हो जाएगा, है ना। खैर आपने बिल्कुल सही ढंग से समझ लिया होगा। चलो ये तो और भी सरल है, बहुत सरल है ये वाला क्वेश्चन, आप पहचान करिएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कई सारे विद्यार्थियों को आएगा नहीं, ये पहचान करिएगा। चलिएगा सभी लोग जल्दी से बताओ, पहचान करो, जितने आपको लॉजिक बताए हैं सभी लॉजिक को इसमें लगाओ और फिर आप मुझे आंसर बताओ। 1 0 लिखा था, 2 3 लिखा था, 3 8 लिखा था, 4 27 लिखा था। देखो 3 × 9, इसका स्क्वायर 9 होता है, उसमें 1 कम लिखा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसका 1 कम लिखा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसका 1 कम लिखा है। बात समझना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अरे इसीलिए तो ये डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट? क्या इन तीनों का कौन सा समूह बन रहा था? 3 का स्क्वायर 9 का 1 कम, 1 का स्क्वायर 1 का 1 कम, 2 का स्क्वायर 4 का 1 कम। यहां तक तो सब था। जो रूल्स इन सब में लग रहे थे वो रूल्स डी ऑप्शन में नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि ये अलग है, विषम है। पहचान आपको करनी थी, तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। सबका आंसर बिल्कुल सही आया। चलो 30 बताओ। 30 तो बता देना कम से कम, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहचान करो भाई 30 की क्या हो जाएगी। सभी लोग देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, बहुत सरल है। क्या है? +3 है, +5 है, 3 8, 17 से 20 +3 है, +4 है ना। 9 से 12 +3 है, +4 है। और 51 3 54 और 54 4 28 +3 है, +4 है। अब क्या है? आंसर है सामने आपका। अब तो पहचान कर लो कम से कम। अब तो बता ही दो कि कौन सा आंसर होगा। बताओ फिर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन आपका आंसर है। तो लो हमने भी कह दिया ए ऑप्शन आपका आंसर है। सब में +3 +4 +3 +4 था, लेकिन इसमें +3 +4 वाला रूल्स नहीं था, इसीलिए आपने इसको अलग कर दिया। ठीक है ना। सभी को यहाँ तक के सारे स्टेप समझ में आए? बताइएगा एक बार जरूर। और हाँ, अगर सारे स्टेप समझ में आए होंगे, ठीक है, आपने अपनी नजरों को तेज कर लिया होगा, तो एक क्वेश्चन आपकी नजरों के लिए हो जाए। तैयार हो? पहले बताओ सभी लोग तैयार हो कि नहीं, तो ही हम अगला क्वेश्चन करवाएं। और वो क्वेश्चन सिर्फ आपकी नजरों से सॉल्व होना चाहिए। पेन और पेंसिल, कागज जो भी रखते हो अपने पास में बिल्कुल दूर कर दीजिए सभी लोग, और नजरें आप इतनी तेज करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, वो सिर्फ आपकी नजरों को साफ करेगा। चलिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। पहचानो आंसर बताओ, पहचानो आंसर बताओ जल्दी से। यदि 3 है 5, 4 है 4, 5 है 4, तो 7 क्या होगा? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से नजरें साफ करो, जल्दी से आंसर बताओ, पहचानो सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कठिन है। पहचान कर रहे हैं क्या? ये देखो कई लोग भी आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लॉजिक भी चाहिए साथ में। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। एक नजर से देखना है क्वेश्चन में, कहीं कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपकी नजरों पर डिपेंड करता है। देखो नजरें आपने कर ली हैं। 3 को 5 लिखा है, कैसे लिखा होगा? 1 2 3 4 5, बस ये है, कहीं कुछ नहीं था। क्या कि शब्द में जितने लेटर हैं वही सामने लिखा है। 4 1 2 3 4, इसीलिए 4 था। 5 को भी 4 है, 1 2 3 4, 4 लिखा था। 7 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? 5 कहाँ है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया। और सभी लोगों ने देखा कि कभी कभी सिंपल क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें अपनी नजरों को भी साफ करना है, सही ढंग से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, शब्द में जितने लेटर हैं वही उसका आगे कोड लिखा था। पूछा था 7 का क्या होगा, तो आंसर आपका 5 हो जाएगा।
बताइएगा यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं? बिल्कुल सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सभी ने सही बताया। उम्मीद है आपने आज बहुत कुछ सीख लिया। बस अब आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और आज की क्लास को अब हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। और हाँ, यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और आने वाली क्लासों का आनंद आपको सही समय पर मिल सके। और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और यहीं क्लास को ओवर रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।